नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आप सभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके परिवहन और संचार तंत्र कोरोना संकट से जूझते हुए नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहा है और इसी क्रम में काफ़ी एक महत्वपूर्ण फैसला रेल मंत्रालय की ओर से लिया गया है कि वो 1 जून से 100 जोड़ी ऐसी गाड़ियां चलाई जाएंगी, यानी 200 गाड़ियां ऐसी चलाई जाएंगी देश के विभिन्न हिस्सों से, जो पहले से ही काफ़ी महत्वपूर्ण मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं। उसमें दुरंतो भी है, जनशताब्दी एक्सप्रेस भी है और ये अगर बात करेंगे तो ये देश की सबसे लोकप्रिय गाड़ियां हैं, जिनमें प्रयागराज भी है, लखनऊ मेल भी है और उससे लेकर के वैशाली एक्सप्रेस, ये सब ऐसी गाड़ियां हैं जो लगातार जो पूरे साल काफ़ी खचाखच भरी हुई चलती हैं। तो ये है, और इसमें भी अभी तक ये बात हो रही थी कि 1 जून से जो गाड़ियां चलाई जाने वाली हैं वो सारी गाड़ियां जो है, जो स्पेशल गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां सब हैं जिनको कहिए रेगुलर गाड़ियां हैं, टाइमिंग में उनकी वही रहेगी, लेकिन इनको स्पेशल गाड़ियों का एक दर्जा दिया हुआ है जब तक कि की पूरी भारतीय रेल की पूरी 13,000 से अधिक गाड़ियां जो नॉर्मलसी की ओर नहीं बढ़ जाती, जिसमें उपनगरीय रेलगाड़ियां हैं। तो ये एक तरह से ये कहेंगे कि जो 1 मई से श्रमिक एक्सप्रेस चलाई जा रही है या 12 मई से स्पेशल एसी एक्सप्रेस चलाई जा रही है, उसी कड़ी में अन्य सभी श्रेणी के यात्रियों को शामिल करते हुए इसको चलाया जा रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नॉन एसी अब नहीं होंगी। इनमें जैसे भी जो भी कैटेगरीज है, चाहे फर्स्ट एसी है, चाहे वो जो है सेकेंड एसी, स्लीपर क्लास है, थर्ड एसी के जो कोचेज हैं, ये सब इनमें शामिल होंगे। और एक तरह से एक बड़ी जो जिसकी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ थी वो उससे निपटने की जो है कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ इन गाड़ियों के साथ एक महत्वपूर्ण बात और शुरू हो रही है कि इनमें पार्शियल, पूरी तरह से तो नहीं होगा, लेकिन पार्शियल कैटरिंग सर्विस भी शुरू होगी। लेकिन उसमें जो है, जैसे ट्रेनों में अगर आप जब रिजर्व कर रहे हैं तो अपना टिकट बुक कर रहे हैं तो उसके साथ कैटरिंग नहीं होगी। जिन गाड़ियों में पेंट्री है, लंबी दूरी की जो गाड़ियाँ हैं, उनमें अलग से आपको कैश पेमेंट पर पेंट्री मिलेगी। लेकिन रेलवे ने ये सारी जो पूरा गाइडलाइन बनाई, जो हिदायत की है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस पर एक्सरसाइज चल रही थी। और उसके बाद जो गाइडलाइन जारी हुई है, वो गाइडलाइन जो है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, उसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है, उसके पूरे उससे विचार विमर्श के बाद तय किया गया है कि किस तरीके का उसमें क्या स्वरूप बनाया जाएगा। तो इसमें भी जो अभी तक जो पहले जो स्पेशल कैटेगरी में जो एसी श्रेणी की गाड़ियां चल रही हैं, उनमें जिस तरह की हिदायतें हैं कि आपको 90 मिनट पहले पहुंचना होगा, आपका पूरा जांच पड़ताल होगी, उसके अलावा अगर किसी को कोरोना के लक्षण पाए गए तो उसको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह है। रेलवे ने ये कहा है कि अच्छा होगा कि आप अपना खाना अपने साथ लेकर के आएँ, पानी अपने साथ लेकर के आएँ। साथ ही साथ जो है, जो होलडाल तो नहीं करेंगे, पहले ट्रेनों में ये रिवाज था कि होलडाल लेके लोग चलते थे, लेकिन आप अपना चद्दर कंबल जो हो सकता है, जिस कैटेगरी में आप यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर के आएँ। और उसकी बुकिंग जो है शुरू हो गई है 21 तारीख से, जैसे आप जान रहे हैं। और साथ ही साथ जो है कई तरह की, उसमें अगर आप ट्रेनों की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि ये भारतीय रेल की पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय गाड़ियाँ हैं। इनमें अगर आप देखेंगे, दरभंगा एक्सप्रेस है, जो महानगरी है, भोपाल एक्सप्रेस है, हमने 3 गाड़ियों को लखनऊ मेल वगैरह का, प्रयागराज की बात की, संपूर्ण क्रांति है। और इसके अलावा जो चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस है, और फलकनुमा एक्सप्रेस है, तेलंगाना एक्सप्रेस है, गोल्डन टेम्पल है मेल, मेवाड़ एक्सप्रेस है, या आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस है, एपी एक्सप्रेस जिसको कहते हैं। उसके बाद साबरमती है, वैशाली है। इस तरह से कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे 27 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि जनशताब्दी और दुरंतो श्रेणी की हैं, जिनमें से 5 दुरंतो गाड़ियाँ हैं। ये इनके यात्रा सुलभ हो 1 तारीख से सुलभ हो जाने के बाद कई तरह के, जिसको कहेंगे कि सुविधा जो है यात्रियों को होगा। इसका ऑर्डर जो है 20 तारीख की रात में जारी हो गया है। और रेलवे ने ये भी कहा कि जो श्रमिक एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं वो लगातार वो चलती रहेंगी अपनी जगह, एसी एक्सप्रेस भी चलती रहेंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 15 जोड़ी गाड़ियाँ ये हैं। और इसके अलावा करीब करीब 300 गाड़ियाँ प्लान की हुई हैं रोज़
श्रमिक एक्सप्रेस की, जिनमें से अभी 205 तक चल रही हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि ये सारी मिल करके, मतलब 200 गाड़ी ये हो गई और ये सारी गाड़ियां मिल करके काफ़ी हद तक जो अभी तक फंसे हुए जो लोग थे उनको बाहर करने के अलावा जो रूटीन की यात्राएं करने वाले लोग हैं उनको भी एक तरह से महत्वपूर्ण तरीके से उनको अलग अलग गंतव्यों तक पहुंचाने में मददगार होंगे और धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और जो 2-3 पॉइंट जो और महत्वपूर्ण है जिनको हम बताएंगे कि इसका जो टिकट है, अभी टिकट घर नहीं खोले गए हैं। आप सब जानते हैं, जो ऑनलाइन बुकिंग ही करनी है सबको, वो बस इसमें एक ही सुविधा जो 22 तारीख से दी जा रही कि जो ट्रेनें हैं, जो चाहे वो एसी हो नॉन एसी हो, हर कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में उन्होंने अलग अलग श्रेणी में कुछ चीज़ों को बनाया हुआ है। तो आप पूरी इसकी एक गाइडलाइन पढ़ लें, कब जाना है ये देख लें। और 20 मई तक जो है भारतीय रेल 1773 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चला चुकी है। 23 लाख से अधिक श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाया गया है। 19 मई को 205 ट्रेनें चलाई गई हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके भारतीय रेल गंतव्य की ओर बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अभी भी स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। वही लोग यात्रा करें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत सारे पक्षों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे बहुत बारीकी से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो सकता है। फिलहाल यहीं तक आप देख रहे होंगे कि बाकी भी परिवहन के साधन धीरे धीरे खुल रहे हैं और जो लोग ज़रूरी तौर पर यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए एक नई सुविधाएं बन रही हैं धीरे धीरे करके। बस फिलहाल यहीं तक। धन्यवाद।